नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय का टॉपिक। प्रत्यय में मैंने आपको हिंदी के प्रत्यय पढ़ा दिए। हिंदी के प्रत्यय दो प्रकार के थे, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के मैंने 5 भेद आपको बताए और तद्धित प्रत्यय के 6 भेद बताए। अब हम पढ़ने वाले हैं उर्दू के प्रत्यय। उर्दू के प्रत्यय कौन कौन से हैं वो सब मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिए हैं। इनसे बाहर परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं जाता। तो हम देखने वाले हैं उर्दू के प्रत्यय। उर्दू में पहला प्रत्यय है गर प्रत्यय, जिनसे बनने वाला शब्द है जादूगर, बाजीगर, कारीगर, सौदागर। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है सौदागर में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका उत्तर होना चाहिए गर प्रत्यय। इसी प्रकार ची प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे अफीमची, तबलची, बाबरची, तोपची। आपसे पूछ ले तोपची में कौन सा प्रत्यय है, तो ची प्रत्यय। तोपची में लगा हुआ प्रत्यय किस भाषा का है, तो उर्दू का, यानी कि उर्दू के प्रत्यय। अगला नाक से शर्मनाक, दर्दनाक। आप पढ़ रहे हैं उर्दू के प्रत्यय। उर्दू के प्रत्यय में दो तरह के प्रश्न बन रहे हैं। जैसे दार प्रत्यय से बनने वाले शब्द दुकानदार, मालदार, हिस्सेदार, थानेदार। आपसे पूछ सकते हैं थानेदार शब्द में कौन सा प्रत्यय दार, और थानेदार शब्द में लगा हुआ प्रत्यय किस प्रकार का है, तो उर्दू का अर्थात विदेशी प्रत्यय है। इंदा प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे परिंदा, बाशिंदा, शर्मिंदा और चुनिंदा। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि परिंदा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो उत्तर सही होगा इंदा प्रत्यय। और परिंदा में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो किस भाषा का है, तो उर्दू भाषा का अर्थात विदेशी भाषा का प्रत्यय है। आबाद शब्द से जो आबाद प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे वो अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद। ईश से फरमाइश, पैदाइश, और ये है रंजिश, ये है रंजिश। आगे देखेंगे स्थान। स्थान प्रत्यय से शब्द आपका बन रहा है कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान। खोर प्रत्यय से हरामखोर, घूसखोर, जमाखोर, रिश्वतखोर। गार से मददगार, यादगार, रोजगार, गुनहगार। दो तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। गुनहगार में कौन सा प्रत्यय है, तो गार प्रत्यय। गुनहगार में लगा हुआ प्रत्यय किस प्रकार का है, तो विदेशी भाषा का अर्थात उर्दू का प्रत्यय। गाह से ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह, आरामगाह। गिर प्रत्यय में है राहगीर, जहांगीर। गी प्रत्यय में है दीवानगी, ताजगी, सादगी। गिरी प्रत्यय में है कुलगिरी, मुंशीगिरी। नवीस प्रत्यय में है नक्शा नवीश, अर्जिन नवीश। ये सब उर्दू के प्रत्यय हैं। परीक्षा में दो तरीके से पूछे जाते हैं। नामा प्रत्यय अकबरनामा, सुलहनामा, इकरारनामा। परीक्षा में दो प्रकार हो सकते हैं। जैसे इकरारनामा में कौन सा प्रत्यय है, तो नामा। और इकरारनामा में जो लगा हुआ प्रत्यय है वो किस भाषा का है, तो उर्दू का अर्थात विदेशी भाषा का। बंद प्रत्यय से शब्द बनेंगे हथियारबंद, नज़रबंद। बाज प्रत्यय से है नशेबाज, चालबाज, दगाबाज। मंद से अक्लमंद, ज़रूरतमंद, एहसानमंद। साज से जिल्द साज, घड़ी साज, जाल साज। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि उर्दू के प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा कि उर्दू के प्रत्यय कौन कौन से हैं। मंद से अक्लमंद, ज़रूरतमंद, एहसानमंद, और साज से हो गया आपका जिल्द साज, घड़ी साज, जाल साज। आप उर्दू के प्रत्ययों को अच्छे से समझने के लिए ये याद कर लें कि उर्दू में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। जैसे कि उर्दू में पहला प्रत्यय था गर, दूसरा ची, तीसरा नाक, चौथा दार, अगला इंदा, उसके बाद था आबाद, फिर था ईश, फिर था स्थान, फिर था खोर, फिर है गार, फिर है गाह, फिर है गीर, फिर उसके बाद है गी, फिर गिरी, नवीस, नामा, बंद, बाज, मंद, साज। अब आपको जब ये पता होंगे कि उर्दू के प्रत्यय कौन कौन से हैं, तो आपको आसानी होगी ये पता लगाने में कि किस शब्द में जुड़ा हुआ प्रत्यय उर्दू का है। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि घड़ी साज में कौन सा प्रत्यय है। अब आपको याद है कि साज भी एक प्रत्यय होता है उर्दू का,
तो आप तुरंत बता पाएंगे कि घड़ी साज में साज प्रत्यय है। और आपसे पूछे घड़ी साज में लगा हुआ प्रत्यय किस भाषा का है, तो उर्दू भाषा का या विदेशी भाषा का। तो ये थे प्रिय विद्यार्थियों उर्दू के प्रत्यय जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। परीक्षा में लगभग उर्दू के प्रत्यय से आने वाले प्रश्न इन्हीं में से आते हैं। तो कैसे लगे आपको उर्दू के प्रत्यय और उनसे बनने वाले शब्दों का आप एक बार फिर से अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।